हेलो फ्रेंड्स, पढ़ रहा हूँ। मैं बताऊँ आपको, अगर मेरा एग्ज़ाम है तो आप बोलोगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी बस नहीं पढ़ रहा हूँ, पिछले 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अब नहीं। तो क्या मैं इस सिचुएशन में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करूँगा, मतलब आई एम स्टडिंग। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि मैं केवल अभी पढ़ रहा हूँ और मैंने जो पिछली मेहनत की है, पिछले 4 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ, उसका क्या। तो ऐसे सिचुएशंस में हम कौन से स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, जब हमारे पास सिचुएशन ये है कि काम पास्ट में शुरू हो चुका है और प्रेजेंट में भी जारी है। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूर्ण कर चुके हैं, मतलब परफेक्ट हो चुके हैं। प्रेजेंट में अभी कंटिन्यूटी है, अर्थात जारी है, तब हम यहाँ पर कंटिन्यूअस हैं बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है? जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों, जो पास्ट में शुरू हुआ है और वर्तमान में भी जारी है। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस का हिंदी में स्ट्रक्चर होता है कर्ता, उसके बाद फिर उल्लेखित समय, उसके बाद फिर से, उसके बाद कर्म, उसके बाद फिर क्रिया के बाद रहा हूँ, रहे हैं, रही है, रहे हो। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम सुबह से गा रहा है। राम हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से खेल रहा है। He has been playing for 2 hours. रोहित 2 घंटे से कार ड्राइव कर रहा है। रोहित has been driving a car for 2 hours. बच्चे बहुत देर से शोर मचा रहे हैं। Children have been making noise for a long time. तो यहाँ पर आप एक विशेष बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ किया जा रहा है। अब भाई ये क्या बोला है, सिंस और फॉर, यही तो समझने में बहुत दिक्कत होती है। आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। आप केवल ये बात याद रखिएगा कि सिंस का उपयोग पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए किया जाता है और फॉर का उपयोग पीरियड ऑफ द टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के लिए किया जाता है। अब ये किस प्रकार से होता है, तो चलिए पहले सिंस का उपयोग देख लेते हैं पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए। अर्थात टाइम को जहाँ पर पॉइंटेड करना हो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे हम इसको मिनिमम से मैक्सिमम टाइम की ओर बढ़ते हुए समझते हैं। जहाँ भी आपको बजकर या बजे हिंदी के सेंटेंसेस में और इंग्लिश के सेंटेंसेस में ओ क्लॉक, AM या PM दिखाई दे, वहाँ पर आप बेझिझक सिंस का यूज़ कीजिए। जैसे 8 बजे 8 o'clock, 9 बजे 9 o'clock, 9 AM या फिर 9 PM, 2:30। यहाँ पर मिनट का उपयोग को आप इग्नोर कीजिए और आप केवल बजकर को देखिएगा। 3:58 तो यहाँ पर फिर से अपने को मिनट और सेकंड को इग्नोर करना है, केवल आप बजकर को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और जहाँ पर भी इस तरह से आपके पास आए वहाँ पर आप बेझिझक सिंस का यूज़ कीजिए। इसके बाद पार्ट्स ऑफ द डे के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, डॉन, इन सब के लिए हम सिंस का ही यूज़ करते हैं। नेम ऑफ द डे के लिए भी हम सिंस का ही यूज़ करते हैं। जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे। नेम ऑफ द मंथ के लिए भी हम सिंस का ही यूज़ करते हैं। जैसे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। नेम ऑफ द ईयर के लिए भी हम सिंस का ही यूज़ करते हैं। जैसे सिंस 1957, सिंस 1969, सिंस 2020। इसके अलावा दोस्तों
जब हमको पार्ट ऑफ द लाइफ बतानी हो, जैसे चाइल्डहुड, यंग एज, टीन एज एक्सेट्रा, तब भी हम सिंस का ही यूज़ करते हैं। जब हमको लास्ट ईयर, प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, इन सब के साथ भी हम सिंस का ही यूज़ करते हैं। अब हम फॉर का यूज़ देखते हैं, जहाँ पर भी ड्यूरेशन ऑफ द टाइम या फिर पीरियड ऑफ द टाइम हो, वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। अब हम सिंस में देखे थे कि जहाँ जहाँ पर नाम आ रहा था समय का, वहाँ पर हम सिंस का यूज़ किए थे, और जहाँ पर भी अब अवधि या फिर ड्यूरेशन आएगा, पीरियड आएगा, वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे 4:30 अगर बोला जाए तो फिर हम यूज़ करेंगे सिंस का। मगर यदि हमारे पास 4 घंटे आते हैं 30 मिनट, तब हम वहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। 9:20 30 सेकंड अगर बात की जाए तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, मगर यदि बात आए 30 सेकंड की तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। 40 मिनट फॉर, 3 घंटे फॉर, 1 दिन 2 दिन फॉर, जबकि हम दिन के नाम के साथ सिंस का यूज़ करते हैं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 वीक्स, 10 वीक्स फॉर, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स फॉर। जनवरी फरवरी मीन्स नेम ऑफ द मंथ सिंस। इसके अलावा 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स फॉर। 1957, 1968 नेम ऑफ द ईयर सिंस। जब हम समय का नाम अर्थात पॉइंट उस पर कर रहे हैं, तब हम वहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं, जबकि जब हमको ड्यूरेशन बताना हो तब हम वहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी या फिर इसी को फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, हम बीन का यूज़ कर रहे हैं, इसे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब बीन का यूज़ हम कर क्यों रहे हैं? तो बीन का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट टेंस का रूल क्या है कि हमको हैज़ या फिर हैव का यूज़ करना ही होता है। सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, और कंटिन्यूअस टेंस की शर्त क्या है कि हमको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज़ करना है। मगर एक यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास आ जाती है कि हमको हैज़ या हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ करना है, और कंटिन्यूअस टेंस में आपको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्थात वर्ब के बाद आईएनजी का ही यूज़ करना है। अब भाई करे तो करे क्या, हम फोर्थ फॉर्म का यूज़ करें या फिर थर्ड फॉर्म का यूज़? इसलिए अब दोनों को मिलाने के लिए, झगड़ा शांत करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? बीन का। जी हाँ, बी का थर्ड फॉर्म बीन। तो हैज़ या हैव के बाद हमने बीन का यूज़ कर लिया है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद बीन के बाद हम आराम से यूज़ कर सकते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का। तो बीन एक तरह से बोल सकते हैं कि मीडिएटर का काम कर रहा है हैज़, हैव और फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब के बीच। तो आप समझ गए होंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं कि आपको बीन लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सीता कल से प्रैक्टिस कर रही है। सीता हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग सिंस यस्टरडे। चलिए दोस्तों, अब हम इसके निगेटिव स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। इसका निगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैजंट या फिर हैवंट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अपने दोस्त से 2 दिन से बात नहीं कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स, आई हैवंट बीन टॉकिंग विद माय फ्रेंड फॉर 2 डेज। रमेश 1 साल से कार नहीं चला रहा है। रमेश हैजंट बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 1 ईयर। हैज़ या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स, क्या आप 2 साल से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं? हैवंट यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years? चलिए अब हम इसके इंटरोगेटिव का नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। हैजंट या फिर हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हैज या फिर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वह सुबह से काम कर रहा है, he has been working since morning। वह सुबह से काम नहीं कर रहा है, he hasn't been working since morning। क्या वह सुबह से काम कर रहा है, has he been working since morning। क्या वह सुबह से काम नहीं कर रहा है, hasn't he been working since morning। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। आपके स्क्रीन पर और कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप इन सेंटेंसेस को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। इसकी प्रैक्टिस आप ओरल और रिटन दोनों में कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो आप लिंक प्रैक्टिस करना ना भूलिए। ये तो जान है टेंस सीखने की। अगर आप लिंक प्रैक्टिस बेहतर तरीके से करते हैं तो आप बेहतर तरीके से टेंस पर कमांड कर सकते हैं, स्पोकन के लिए भी, और साथ ही साथ आप ग्रामर भी बेहतर तरीके से सीखते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर बेहतर तरीके से इंग्लिश सीखना है तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।